हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर आर्ट क्लासेस सफ़र 2.0 पर। बच्चों, हम आज बात करेंगे हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। बच्चों, हम अनजान बालक नामक सीरीज से 10 से 15 लेक्चर लेके आएंगे। तो इसमें आपका हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर कवर किया जाएगा। अगर आप कहीं भी पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपको निश्चित रूप से यह देखना चाहिए ताकि आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहार बोर्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, और आपको यह भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो हम आज बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2009 का। बच्चों, पहले ऑब्जेक्टिव का वेटेज कम था पहले की तुलना में, अब तो पूरा 100 क्वेश्चन पूछता है। तो 2009 में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो वो सारा हम अभी देखने वाले हैं। बच्चों, हमारे इधर अभी शिव चर्चा है आज, तो थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आ सकती है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप। भगवान आपका अच्छा ही नंबर लाएंगे, भगवान भोलेनाथ जी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपके स्क्रीन पर ये दिखेगा, कुछ लाइन है आपके, तो वो पढ़ लेंगे आप, तो समझ ही चुके होंगे कि ये लाइन क्या कहना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा वर्ष है जिस समय राखल दास जी को मोहनजोदड़ो के कुछ अवशेष मिले हैं। तो वह वर्ष आपका है 1922 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है आपको, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो किस में निहित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान में। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बताना चाहते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से 12th का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सारा कवर करवाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का। और विश्वास मानिए, जिस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है वो सारा हम कवर करवाते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव से 100% फंसेगा एग्ज़ाम में, ये विश्वास मानिए, गारंटी। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार अगला ऑब्जेक्टिव को देखते हुए चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। तो इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो 1942 में बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए
ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बच्चों, क्वेश्चन कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो बच्चों, यह 1911 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार यह क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? कह रहा है कि मुगल बादशाह ऐसा कौन है जिसको आलमगीर के नाम से जानते थे। जैसे नहीं किसी का उपाधि होता है या फिर अदर नाम होता है, तो वही कह रहा है, ये पूछ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। जी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को हम आलमगीर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा आपके स्क्रीन पर। बच्चों, क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? बच्चों, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान देना है। अगर पूछेगा कि अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा और आपको कैसा पूछेगा ये देखिए। आपको पूछेगा निम्नलिखित में से अकबर किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका, तो आपका हो जाएगा मेवाड़। याद रखिएगा दोस्तों, ये बात वीवीआई है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, ये क्वेश्चन समझ गए ना? देखिए कहता है कि अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़। अगर ये पूछेगा कि किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका, तो आपका आंसर होगा मेवाड़, जो कि यहाँ पे नोट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो समझ गए? कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा तो कहने का मतलब कोई डाउट अगर रह गया है तो कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा इधर है, इधर थोड़ा प्रोग्राम पीछे की तरफ, तो वही थोड़ा बहुत आपको दिक्कत कर सकती है आवाज़, और थोड़ा उधर भी ध्यान चला जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? एक कैप्टन हॉकिंस नामक था युवक, वो कह रहा है कि किस मुगल शासक के दरबार में आया, तो आपका आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने शुरू किया? कह रहा है कि ये एक दक्षिण भारत एक उत्तरी भारत, तो उत्तरी भारत में कौन ऐसे संत थे जिसने भक्ति आंदोलन चलाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद ने। तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम चलते हैं। बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब करवाएंगे तभी तो थोड़ा बहुत माल पानी आएगा, तो थोड़ा वाईफाई का खर्चा में जो लगता है वो कवर हो पाएगा, और हम लाइव आ सकेंगे और आपका डाउट क्लियर ले सकेंगे लाइव क्लास में। तो इसलिए कहते हैं कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दीजिएगा, और इस चैनल के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है 12th का वो सारा कवर करवाएंगे। विश्वास मानिए, इसी से 100% आएगा, इसी से फंसेगा। इस जो भी हम करवाएंगे 12th क्लास का जिस भी सब्जेक्ट में, उससे फंसेगा, गारंटी है दोस्तों। तो इस प्रकार क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे। इसी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कौन थे इसके संस्थापक? ए.ओ. ह्यूम। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कवर हुआ। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए बच्चों ये रहा आपके सामने। 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 मई को। ये 10 मई को आरंभ हो गया था और ये आरंभ होने वाला था 31 मई को, लेकिन ये 10 मई को ही आरंभ हो गया। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछता है अवध में 1857 का विद्रोह किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। जी हाँ बच्चों, बेगम हजरत महल ने अवध से 1857 की क्रांति में विद्रोह की थी। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा आपके स्क्रीन पर। बच्चों आप इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करिएगा, जिससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कहता है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। बच्चों अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में 60 से 70% तो प्रीवियस ईयर से ही आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर को कर लेंगे तो अच्छा खासा नंबर आपका बन जाएगा एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। कनिष्क का राजरोहण तिथि निम्नलिखित में से कौन है? तो कब हुआ था कनिष्क का राजरोहण? तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक से कोई भी सवाल आएगा तो आप आंख बंद करके बौद्ध धर्म लगाइएगा, वो 100% सही है। वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है त्रिपिटक। ऑप्शन नंबर सी। त्रिपिटक में क्या है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के ज्ञान को वो संकलित करके रखा गया था। यह एक टोकरी टाइप का होता है ये त्रिपिटक। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बच्चों हम ये क्या कहना चाहते हैं, आप क्वेश्चन को पढ़िए और ये हमारे बातों को समझिए। आपको यहीं पे याद हो जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा यहीं पे याद हो जाएगा अगर आप अच्छे से सुनते हैं तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। नया सिद्धांत में उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन ये है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए। बच्चों आपसे पूछेगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला है, तो आप बताइएगा 18 दिन। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए
ये रहा आपके सामने। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1510 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अभी हम अगले साल का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे 2010 का, तो आप इससे उसमें यह अंदाज़ा लगाइएगा कि पिछले साल से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने कि सहायक संधि को किसने कार्यनीति की? तो कौन लाया था सहायक संधि? तो ऑप्शन नंबर डी, वेलेसली ने लाया था, ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहता है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। बच्चों ये हड़प्पा सभ्यता बहुत ही वीवीआई है, इस चैप्टर से तो 100% ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध। जी हाँ बच्चों, जी ये 16 महाजनपद थे जिनमें से सबसे शक्तिशाली मगध था, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पूछेगा आपसे अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो आप आंख मूंद के लगाइएगा, मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ बच्चों, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा चाणक्य। और इंडिका के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही जानदार। ये तो बीबीआई ऑब्जेक्टिव है बच्चों। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो वो हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने। ये भी क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाला है बच्चों, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं? तो ये बच्चों आपका हो जाएगा 5 भाग में विभक्त है। और एक आपसे पूछेगा कि अकबरनामा कितने भागों में विभक्त है? तो आप बताइएगा 3 भागों में। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा आपके सामने। आपसे क्वेश्चन पूछता है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? वे अंतिम अवस्था में कहाँ, किस क्षेत्र में अपना जीवन भाग बिताए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत में बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ ये रहा आपके स्क्रीन पर। बच्चों आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ना है, क्योंकि आप टेंशन में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कुछ। इसलिए फ्री माइंड से रिलैक्स होकर पढ़िए, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपसे क्वेश्चन पूछता है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था, ऑप्शन नंबर बी।
इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, ये रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शेख मोइनुद्दीन की दरगाह स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये अजमेर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हुए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये बच्चों 1600 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, यानी कि नेपोलियन के नाम उसको मिला है उपाधि में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए चलते हैं। इस प्रकार आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, ये रहा आपके सामने। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आपसे पूछेगा कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गजनी के साथ वह भारत आया था। जी हाँ बच्चों, मोहम्मद गजनी के साथ। इस प्रकार अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वह मोरक्को का निवासी था, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑब्जेक्टिव वीवीआई है, एक इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव और ये बहुत वीवीआई है, ये बहुत बार पूछा गया है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये रहा आपके सामने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ये जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत वीवीआई है। इसमें निहत्थों पर बहुत बहुत बुरा बर्ताव किया गया था बच्चों। इसमें उन्होंने निहत्थों पर गोलियां इतनी चलवाई कि उनको मारने के लिए क्या ही बताएं बच्चों, खून खौल उठता है जब वो हम कांड सुनते हैं ना, तो बहुत बहुत ही खून खौल उठता है। वो बेचारे शांति रूप से अपना, वो पंजाब में है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो पार्क है, तो बच्चे वे सब अपना शांति से अपना कुछ मीटिंग कर रहे थे। तो जनरल ओडायर ने निहत पूरा एक ही गेट था वहाँ से निकलने का, उन्होंने उस गेट पर अपने सैनिकों को ले जाकर वहाँ पे निहत्थों पर इतनी गोलियां बरछाई कि सारे के सारे को ख़त्म कर दिया। उसमें से एक बच गया था, वो वहीं पे लेटे रह गए थे और वो सबको लगे मर गए सब कोई। तो उन्होंने अपना प्रतिशोध बच्चों क्या ही बताए, उन्होंने बहुत ही किया। लंदन में जाके उनको गोली मारे हैं, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनका नाम अभी गूगल कर लीजिएगा, वो बताएगा आपको। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ ये रहा, अपना ही भारतीय है वो, उन्होंने अभी लंदन में 1940 में कई ईस्वी की बात है, वहाँ पे जाके मारे थे। इस प्रकार अगला क्वेश्चन ये रहा
आपके सामने दांडी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1932 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बच्चों, ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया? तो इसका हो जाएगा अल हिलाल। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, अ से अब्दुल कलाम, अ से अल हिलाल, ये आप याद रखिएगा बच्चों। तो 2009 में इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम 2010 का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है, जितना पूछा गया है वो प्रीवियस ईयर में वो सारा करवाएंगे। तो आप निश्चित रूप से इस अनिवार्य वो अनजान बालक सीरीज से हम वो चला रहे हैं, 10 से 15 से वो क्लास लेंगे हम। इससे आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। आपको वो बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप कहीं से भी पढ़ाई करते, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको ये निश्चित रूप से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए, जिससे आपको यह अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से अपना बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आप इस चैनल पर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दीजिए, जिससे थोड़ा माल पानी आएगा तो थोड़ा वाईफाई का जो भी सिस्टम है वो सारा मैनेज हो पाएगा। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।